गलत दिशा में तेजी से दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलते हुए आगे बढ़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान मित्र राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि यानी कि सेनापति मंगल के मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। आपको अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। पूरे 365 दिनों के पश्चात सम्राट सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपके स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के उच्च राशि में गोचर को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, भुवन भास्कर सूर्य 13 अप्रैल 2024 की रात ठीक 9:04 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 मई 2024 की शाम 5 बजे तक इसी मेष राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु की वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। वैसे तो सम्राट सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि 30 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। यह एक सामान्य बात है, लेकिन जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जी हाँ, जिसके चलते अन्य राशियों में गोचर करने की तुलना में वह अपना श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करता है, जो कि यहाँ पर गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर सम्राट सूर्य पूरे 365 दिनों के पश्चात अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें वैसे तो मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, चाहे वह जीवन ऊर्जा हो, प्राण ऊर्जा या फिर और अन्य किसी भी प्रकार की ऊर्जा। इसके साथ ही इन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई और आरोग्यता का भी कारक ग्रह कहा गया है। जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जिसकी कुंडली में बलवान होते हैं वह जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से अपने जीवन में विशेष सफलता हासिल करता है। जातक को विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक समाज में पूजनीय होता है और उसका शरीर भी आरोग्य होता है, यानी कि उसे कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पूरे जीवन काल में नहीं होती बड़े रूप में। इसके विपरीत जब सूर्य कमजोर हो जाते हैं तो जातक का जीवन अंधकारमय हो जाता है। बहुत मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बावजूद उसे किसी भी फील्ड में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और सरकार से भी नुकसान होता है। हड्डियों से संबंधित तकलीफ और आँखों की कमजोरी अवश्य ही फेस करनी पड़ती है। इसलिए चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली, सम्राट सूर्य का मजबूत होना बेहद आवश्यक माना जाता है, तभी यह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह परिवर्तन आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है। वैसे तो सम्राट सूर्य आपके लिए कोई अतिविशिष्ट कारक ग्रह नहीं बनते, लेकिन फिर भी आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख भाव के मालिक बन करके 12वें भाव से अपनी उच्च राशि से गोचर करेंगे, जिसके चलते आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य के इस गोचर को कुछ मामलों में श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो जो जातक किसी भी प्रकार के लिटिगेशन, विवाद, समस्या में घिरे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं,
तो उन लोगों को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तमाम प्रकार के लिटिगेशन विवाद से आपको सम्राट सूर्य बाहर निकालेंगे। यह समय आपके शत्रु जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो हमेशा ही कार्यस्थल पर हो या फिर अन्य जगह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके कार्य में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, समझ लीजिए सम्राट सूर्य के प्रभाव से इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी प्रतिभा और आपकी जो टैलेंट की स्किल है उसे देखकर अपने आप आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है सम्राट सूर्य 12वें भाव से गोचर करते हुए आपको विशेष रूप से शत्रुहंता बनाएंगे। शत्रु आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। यह समय आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कर्जा है, कोई लोन, किसी ऋण से आप परेशान हैं तो समझ लीजिए उस ऋण से भी आपको बाहर निकालेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर को बड़ा ही प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। जी हाँ, और मामा पक्ष से भी आपके तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होने वाले हैं। अगर लंबे समय से आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे विदेश बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई काम धंधा करने के लिए जाना चाहते हैं, समझ लीजिए आपको इस समय विदेश जाने का मौका प्राप्त होगा। जी हाँ, यह समय फॉरेन कंट्री में सेटल होने के लिए भी बहुत बढ़िया कहा जा सकता है। विदेशी कंपनियों के साथ अगर आप जुड़ करके कार्य करते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, चाहे भूमि हो, भवन हो, मकान हो, वाहन हो, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता के साथ काफ़ी हद तक तालमेल बेहतर होंगी। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी, तो समझ लीजिए वहाँ पर आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। और यह समय राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए भी बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। इस समय आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका विश्वास जनता के बीच में बढ़ने वाला है। आपको अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए भले ही कारक ग्रह नहीं होते आपके लिए सम्राट सूर्य, लेकिन अपनी उच्च राशि में 12वें भाव से गोचर करते हुए आपको इन मामलों में अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर सूर्य को सुपर पावर की प्राप्ति हुई है और इसी सुपर पावर की बदौलत आपके जीवन को बदलेंगे। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता का, अपने बॉस का अपमान आपको भूल करके भी नहीं करना है। सूर्य देव को रोजाना अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प मिलाकर उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए और रोजाना अपने पिता से आशीर्वाद लेकर बाहर निकलें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह राशि परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।